ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हर काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए ना। आज लोगों की इच्छा तो होती है हम ये करें ये करें ये करें, लेकिन हर बात को चारों तरफ से सोच के फिर करना चाहिए। सब तरफ से सोच के करना चाहिए। आज देखो, एक माँ बाप तो चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बन जाए ना, हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेजें। लेकिन बच्चों को बड़े स्कूल में भेजना, बच्चों को अच्छा बनाना, उसके लिए पहले आपको परिवर्तन होना पड़ेगा, है ना। उसके लिए पहले घर का माहौल हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। माँ बाप सोचते हैं हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेजें। अब बड़े स्कूल में तो फिर नीट एंड क्लीन ड्रेस, टाइम पे होमवर्क, टाइम पे सब कुछ होना है ना। क्योंकि अगर आप घर में थोड़ा भी अगर बच्चा सिंसियर नहीं है, अगर माँ बाप भी उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चा जो रिज़ल्ट दिखाएगा स्कूल में तो माँ बाप को बोलेंगे ना, डांट तो बच्चे को ही पड़ेगी ना। तो ऐसे ही थोड़ी कोई बड़े स्कूल में बच्चों को भेजना, बस हाँ पैसे हैं तो हम बड़े स्कूल में भेजें। लेकिन हमें उस रीति से अपने आप की भी उठनी बैठनी करनी, परिवर्तन करनी पड़ेगी। आप जो घर में बोलते हो, आप अगर बच्चों को गालियाँ दोगे, आप अगर बच्चों से उल्टी रीति सीधी से बात करोगे, आप अगर उल्टी रीति व्यवहार करोगे, तो बच्चा भी वही सीखेगा। आज हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा, दूसरों के लिए चाहते हैं, चाहे बच्चा या कोई भी, कि ये अच्छे वैसे बन जाए ना। समझो कोई माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से बात करे, अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से मैनर्स सीखे। आज बच्चा तो अच्छा बन गया, वो तो अच्छे से बात, लेकिन अगर माँ बाप की ही बात करने की मैनर्स नहीं होगी, माँ बाप को ही उठने बैठने खाने पीने की मैनर्स नहीं होगी, तो अगर बच्चा अच्छे से, अब देखो आजकल ट्रेंड है ना, लोग बाथरूम में ना मोबाइल ले जाते हैं। अब सोचो बच्चा भी ले जाना शुरू करेगा, तो माँ बाप उसको रोकेंगे कि नहीं ऐसे थोड़ी ले जाते हैं। तो वो बस बोल नहीं पा रहा है कि आप भी तो ले जाते हो। आप सोचो माँ बाप फ़ोन ले जाते हैं, वही फ़ोन फिर किचन में जाता है, इधर उधर जाता है, उसी हाथों से फ़ोन उठाते हैं, फिर वहीं खाना बनाते हैं। आप अगर बच्चों को ये शिक्षा दो कि नहीं ये अच्छी बात नहीं होती है, तो वो आपके हाथ का खाना ही नहीं खाए, वो घर में रह ही नहीं सकता है। क्योंकि आप जब तक वही हरकतें करोगे, आप वह सब तक, तो उसको खाना अच्छा लगेगा। उसको अगर एक बार दिमाग में बैठ गया कि ये गलत बात है, तो बताओ वो घर में रह पाएगा, है ना। तो उसके माँ बाप अगर वही हरकत करते रहेंगे, तो बच्चा तो सोचेगा ना, अरे मेरे मम्मी पापा वही फ़ोन लेके आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं लेके आ, ये बात कर, तो उसका तो मन ही नहीं करेगा। और अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो कितना ही प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, है ना। अगर वो बोले तो प्रॉब्लम, नहीं बोले तो प्रॉब्लम। अगर वो बोल दे कि आप भी तो, आपके हाथों का, आप तो इतने गंदे रीति से रहते हो, ऐसे थोड़ी करते हैं, ये तो गलत बात है। तो कई बार माँ बाप बोलते हैं ये तमीज़ है माँ बाप से बात। अब गलत है तो गलत है ना। गलत है तो हाँ भाई, गलत को बोलने का तरीका, वो छोटा है, कभी अच्छा सही रीति बोलेगा भी, नहीं भी बोलेगा। तो हमें सदा याद रखना है कि हमें दूसरों को शिक्षा, आज घर में अक्सर करके जेंट्स बोलेंगे ना, लेडीज़ को ज्ञान दो, लेडीज़ को समझ दो। हम तो बड़े समझदार हैं, लेकिन अगर एक घर में एक भी सुधर गया ना, तो उसका उस घर में रहना मुश्किल हो जाता है।
अगर एक जने को भी समझ में आ गया ये विकार बुराइयां गलत हैं, अगर वो उस रीति रहने लग गया और बाकी सब नहीं रह रहे हैं, तो उनके बीच में कैसे रहेगा, कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। अगर उस बच्चे को समझ में आ गया कि ये गलत बात है, ऐसे बाथरूम में मोबाइल नहीं लेके जा सकते, है ना, वॉशरूम जाके नहाना ज़रूरी होता है, ये सारी बातें, तो उस बच्चे के लिए ये सब उस माहौल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, बहुत सोच समझ के किसी को शिक्षा भी दो, है ना। आज जब बच्चे को बड़े स्कूल में डालोगे और माँ बाप टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे उठते नहीं हैं, और वो अभी छोटा है ना, वो अभी छोटा है, तो वो आए दिन लेट होगा, आए दिन अगर कुछ होगा ऐसा लेट हो जाएगा, नहीं जाएगा किसी कारणे न कारणे, तो स्कूल में तो टीचर तो उसको बोलेगी ना, पहले तो वो जाता है ना, सारा दिन टीचर उसको उस नज़र से देखे कि ये लेट आता है, ये ऐसा है वैसा है, तो उस बच्चे के लिए कितनी मुश्किलात हो जाएगी। माँ बाप को तो चलो एक बार बुला के बोल दिया, लेकिन रहना तो 12 साल, तो उस बच्चे को उस टीचरों के साथ रहना है ना, उस स्कूल में। तो सब लोग अगर किसी एक लेडी को अगर सब लोग किसी ऐसी नज़र से देखते हैं तो उसका मन नहीं करता है ना सबके बीच में जाने का। तो यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हर कर्म बहुत सोच समझ के करो। अगर आपका बच्चा बड़ा है, खुद कर सकता है, उसकी इच्छा है, तो डालो, वो अपने आप उठे, अपने आप काम करे, अपने आप पढ़ाई करे ना। आज अगर माँ बाप नहीं कर सकते तो उनको ऐसे सपने भी नहीं देखने चाहिए कि हमारा बेटा ये बने, हमारे बेटे, ना ही अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करें ना। आज पति तो बोल देगा पत्नी को कि ये बनाओ, कुछ भी ऐसी डिश, अब वो बनाने के लिए सामग्री चाहिए, चीज़ें चाहिए, समय चाहिए, तो चलो समय तो वो तो उसकी ड्यूटी है, तो पैसे तो चाहिए वो सारी चीज़ें ले आने के लिए, वो चीज़ें तो चाहिए। और अगर पति के पास ऐसे इतने पैसे नहीं हो, वो चीज़ें नहीं ले आ सकता है पैसों के कारण या समय के कारण, तो पत्नी कहाँ से ले आएगी बताओ, है ना। अगर अर्निंग होगी तो भी सोचेगी ना, भाई मैं तो अर्न कर रही हूँ, लेकिन आज लड़की तो लड़के को फटाफट बोल देगी कि कमाना तुम्हारी जिम्मेवारी है ना। ये लड़कों की जिम्मे, जब एक लड़की को, शादीशुदा लड़के लड़की को, एक लड़की को जब पैसे चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, अगर उसको नहीं मिलती है, कम ज़्यादा मिलती है, तो पत्नी तो फटाफट बोल देगी कि ये कमाना, ये सब करना तुम्हारा काम है, पैसे देना तुम्हारा काम है, चीज़ें ले आने के लिए पैसे देना तुम्हारा काम है। पर आज लड़की को भी फिर सुनना चाहिए कि अच्छे से घर संभालना तुम्हारा काम है, अच्छे से खाना बनाना, अच्छे से सब कुछ ध्यान रखना तुम्हारा काम है ना। मतलब दुनिया वाले माँ बाप इतने मतलब केयरलेस हो गए, सारा दिन इधर उधर से बातें करते रहेंगी, इधर उधर की जिम्मेवारियाँ, टीवी, मोबाइल, और बच्चों को बोलेंगे आप पढ़ लिख के ये बनो। ऐसे कैसे, है ना। हर बच्चा थोड़ी इतना समझदार और इतना आगे अपने आप ऐसे आगे कर सकता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसकी मदद करो। बोलना आसान होता है, लेकिन सहयोगी बनना चाहिए। इसीलिए कभी भी हमें किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम ये करो, उसको देख के बोलो वो कर सकता है या नहीं, उसकी उम्र है, वो अकेला कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके अंदर विशेषताएं देखो फिर बोलो। ऐसे ही बिन सोचे बोल दोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें जीवन में सदा बहुत सोच समझ के हमें किसी को राय सलाह भी दो। आज अगर आपने किसी को बोल दिया
कि नहीं आपका तो इधर ही रहना ठीक है, आपका तो यही करना ठीक है, कल को उसने आपकी राय से वो काम कर भी लिया तो क्या हुआ, फिर क्या होगा बताओ, है ना। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मदद करने जाओगे, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पे तो आप मदद करने जाओगे। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि ऐसे हमें किसी को भी राय सलाह, किसी के लिए भी 10 लोग बोलना तो आसान है, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन समझो आपका कहना मान के उसने वैसे कर भी दिया। जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, आप मेरी समझ के अनुसार चलोगे तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जो भी होगा घाटे में भी फ़ायदा कर दूँगा, घाटे में भी फ़ायदा कर देंगे। वैसे ही हमें अपने जीवन में सदा ये याद रखना है कि अगर हम किसी को राय सलाह देते हैं, कोई पूछे तो बोलो भाई, ज़बरदस्ती हम किसी के लिए ये नहीं बोले कि इसको ऐसा करना चाहिए, है ना। हाँ, कोई पूछ रहा है हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए तो आप बोलो, या आपको वो बता रहा है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो चलो जो उसकी इच्छा है वो करे। बाकी उसके अंदर जो कमी है, जो नुकसान होगा वो आप बता दो कि अच्छा आप ये करना चाह रहे हो लेकिन इसमें ये होगा, फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर आपकी मर्ज़ी है। देखो आजकल पैसा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बरोबर पैसे के बिना आप जीवन भी मुश्किल है इस कलयुगी, लेकिन अगर आप साधारण जीवन जीना चाहो ना तो इतने पैसे नहीं चाहिए होते, है ना। अगर आप बच्चों को भी मीडियम स्कूल में डालो, देखो अब आज आप सोच रहे हो मतलब एग्ज़ाम बच्चों के लिए, अगर आप उनको ऐसे स्कूल में डालो कि हाँ भाई वो पढ़ लिख लें, आज डिग्री ले ली, नाम भी इस स्कूल से निकला हुआ बच्चा है, इसके लिए भी कई लोग बड़े स्कूल में डालते हैं, क्योंकि सब क्लास का रिजल्ट तो कोई नहीं देखता है ना, वो तो बच्चों की पर्सनालिटी देखते हैं, है ना, कि इसमें कितनी समझ है। आज एक समझदार इंसान ये थोड़ी पूछेगा आप कौन सी स्कूल से हो, वो तो हमारे बोलचाल व्यवहार से समझ जाएगा ना ये कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है। उसको कोई स्कूल के नाम और परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, हर साल बच्चे कितना एग्ज़ाम 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 करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, टेंशन, मतलब बच्चों को एग्ज़ाम एग्ज़ाम ऐसे कर दिया है कि उनके दिमाग में ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है ना। कई कई बच्चे तो इस बात को सहन ही नहीं कर पा रहे, तो छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। क्योंकि क्या होता है जब हम सोचते हैं ना, अरे इतना ये है वो है, कैसे लिखूँगा मैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और भले उसको डर लगे ना लगे, लेकिन वहाँ का जो वातावरण होता है ना, अभी देखो दुनिया में सब बच्चे ज़्यादातर जैसे हर त्यौहार में वातावरण बन जाता है, तो अभी कैसा वातावरण है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। सबको लगता है कि हम कैसे लिख के आएंगे, क्या लिख के आएंगे, क्या आएगा, यही सारे टेंशन रहती हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी, अब छोटे छोटे बच्चों को भी देखो कितना सारा कोर्स है, फिर वो स्पेलिंग लर्न करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर वहाँ लिख के आओ, फिर ये टेंशन कि पता नहीं सही हुआ नहीं हुआ, फिर रिज़ल्ट क्या आएगा। तो दुनिया का इस समय ऐसे टेंशन भरा माहौल हो जाता है, तो वो चीज़ आजकल शरीर सहन नहीं कर पा रहे। पहले क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ सुनते हैं और सोचते हैं ना, तो उसके वाइब्रेशन बॉडी में जाते हैं। समझो हमने सुना, कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी, कोई अच्छी न्यूज़ सुनी, तो हमने कानों में सुना और सोचा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो हमारा शरीर बहुत ठीक हो जाता है, क्योंकि वो खुशी के वाइब्रेशन जाते हैं। अगर एक बच्चा सारा दिन सोचे अरे कल एग्ज़ाम है, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, मैं कैसे लिख के आऊँगा, क्या करूँगा,
तो ये जब वो टेंशन करता है, जब ये सोचता है, तो उसके वाइब्रेशन बॉडी में जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर कई ऑर्गन्स का काम करना ऊपर नीचे हो जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण हमें फिर कुछ न कुछ बीमारी हो जाती। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ये याद रखना है कि देखो, हर चीज़ को जितना हो सके हल्के लो, बाबा के साथ लो, है ना। हर चीज़ को जितना भी हो सके बाबा को याद करके हर चीज़ को हल्का करके लो। चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया जो, तो उससे क्या होगा कि हमारे जीवन में हम बिना टेंशन के बहुत आगे, बहुत हल्की रीति से रहना है। किसी भी बात की टेंशन नहीं करनी है, किसी भी बात में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। समझो आपको किसी टाइम पे कहीं जाना है और आपकी लेट आँख उठी, तो हम कैसे उठते हैं ना कि अरे इतना टाइम हो गया, ये हो गया। एक अंदर बहुत एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है कि अरे मैंने उसको टाइम दिया था और मैं तो सो गई, सब लोग वेट कर रहे होंगे, मेरे से तो गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ऐसे होता है ना। फिर लोगों को जब तक वो अपने आप को रिलैक्स करें, जब तक सोचें हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब तक तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। और आजकल क्या है कि हर एक के शरीर कमज़ोर है, तो वो इन थॉट्स को सहन नहीं कर पा रहे, नेगेटिव थॉट्स को, वेस्ट थॉट्स को। जिस कारण उनके शरीर में फिर और तकलीफ शुरू हो जाती है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा याद रखना चाहिए कि हमें सदा पॉजिटिव सोचना है, हमें सदा ही पॉजिटिव सोच रखनी है अपने जीवन में, और सदा हल्के रहो। कोई बात नहीं, लेट उठे, अब लेट तो हो गया, टाइम तो निकल गया, अब टेंशन करके क्या करे बताओ। हाँ हुल्ला करके क्या करना है हमें, किसको सुनाना है हमें ना। कभी कभी लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं अरे मेरी इज्जत चले जाएगी, तो फिर वो कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं, फिर कुछ न कुछ झूठ बोल देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन बाबा हमें कहते हैं जीवन में हमें सदा बाप की याद में रहकर सदा हर कर्म करना है। अब अगर जिसको जिम्मेवारी दी है, समझो किसी घर में कोई बहू है, अगर उसके जीवन में जिम्मेवारी है, उसको ये करना है, ये करना है, ये करना है, अगर वो जिम्मेवारी को ठीक रीति से निभाए। एक होता है ना, अपने अब बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, तो माँ बाप को तो लगता है ना, स्पेशली माँ को तो लगता है ना कि मुझे भेजना है, तो उसके दिमाग में तो वो होता है ना, इसलिए तो वो चैन से सो भी नहीं पाती कि भाई ये टाइम हो गया, उठना है, उठना है, उठना है। आजकल के बच्चों को कोई वही नहीं है, मतलब एक होता है ना, और कामों के लिए उनको हाँ फटाफट कभी भी जो उनका इंटरेस्ट वाला काम होता है। तो जब आप बच्चों की इतनी भी जिम्मेवारी नहीं उठा पा रहे, इतना भी आप उनके लिए नहीं कर पा रहे, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि ये हमें डॉक्टर बन के दिखाएं, अच्छे मार्क्स ला के दिखाएं। नहीं, ये गलत बात है। वो बच्चे की कैपेबिलिटी है तो वो अपने आप मेहनत करे। अगर छोटा बच्चा है, नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो उसको बोलने का भी आपका कोई हक नहीं है कि आप पढ़ते नहीं हो ना। वो तो उसको पता है कि मुझे समझ में नहीं आता, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हर एक को कुछ ना कुछ नहीं समझ में आता। उसने तो बोला है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं करूँगा, है ना। तो लेकिन आखिर लोग तो सोचेंगे ना, इस जगह पे हमें क्या करना चाहिए,
तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ही पॉजिटिव रहना चाहिए और सदा ही हल्का रहना चाहिए। बाबा की छत्र छाया के नीचे हमेशा सेफ रहना चाहिए। नाम मान शान के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए ना। आज लोग करते हैं ना, नाम मान शान के लिए कितना कुछ करते रहते हैं। ये जैसे परछाई है। आज अगर कोई अपने मान के लिए कोई नाम मान शान के लिए कर्म करता है, अगर वो ऐसे ही कर्म करता जाए कि मेरा नाम हो, मेरी भी सब इज्जत करें, मुझे सब अच्छा अच्छा बोले, मैं अच्छा खाना बनाऊं, अच्छा काम करूं, तो वो उस मान के लिए कर रहा है, नाम के लिए कर रहा है। अगर लोगों ने नहीं किया तो फिर वो छोड़ देगा काम करना ना। तो ये भी एक परछाई है जो पीछा ही नहीं छोड़ती। जो किसी के भी पीछे पड़ जाती है ना, तो वो पीछा ही नहीं छोड़ती। तो बाबा जो में कहते हैं, इसीलिए हमें हमेशा बाबा को याद करके अपना कर्म करते जाओ और सब कुछ बाबा को देते जाओ। मतलब जो भी कराया वो बाबा ने कराया, बाबा को ही अर्पण करते जाओ। मैंने कुछ किया ही नहीं, बाबा आपने जो कराया वो आपको अर्पण। अब कल फिर और आपको क्या क्या कराना है वो भी आप सिखा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी हमें नेगेटिव विचार ना आए, कभी भी हमें रुकावट ना आए। विचारों के कारण विकार लोग कहते हैं ना, मतलब जीवन में जैसे बाबा में कहते हैं, जैसे जीवन में लोग कहते हैं ना कि हाँ अब हम क्या करें, कैसे करें, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हमारे हर कर्म से लोग सीखें, हमारे हर कर्म से लोग सीखें, हमारी सोच सर्वे के लिए अच्छी हो, उससे भी लोगों का भला हो। इतना हम बैठे बैठे घर बैठे पूरे विश्व की मदद कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए। ओम शांति, ओम शांति।